तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑप्शन मॉडल्स के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आप देखिए, आपको डाटा दिया है, फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एक्स कंपनी शेयर्स एंड कॉल ऑप्शन। उतनी कॉल ऑप्शन के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन यूजिंग ब्लैक शोल्स फार्मूला। तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ कॉल तो एज पर ब्लैक शोल्स मॉडल, BS मॉडल। तो लेके से डाटा इज गिवन, करंट शेयर प्राइस आपको दिया है, इट मीन्स पूरे ये 0 टाइम पीरियड प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन, दिस इज 185 एंड ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस इज गिवन, दिस इज 170, टाइम इज गिवन 3 ईयर्स। आपको जो टाइम पीरियड है दैट इज 3 ईयर्स एंड रिस्क फ्री रेट 7% एंड स्टैंडर्ड ड्यूरेशन इज गिवन 0.18, 0.18। उसमें जो टाइम है आपको ईयर्स में दिया है, तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन दिया है, तो इसका मतलब BS मॉडल अप्लाई हो जाएगा। तो पहले आप मेंशन कर सकते हैं एज पर BS मॉडल, फिर प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज SO इंटू NB1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू E⁻RT इंटू NB2। ये आपका है बेसिक फार्मूला। अब उसके लिए कैलकुलेट करेंगे पहले गिवन, लेके से गिवन इज इक्वल टू अवर नेचुरल लॉग ऑफ SO अपॉन E प्लस R प्लस हाफ ऑफ वेरियांस टाइम पीरियड T अपॉन सिग्मा रूट T। तो इसकी वैल्यूज को क्या रखें गिवन के लिए, सो इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 185 अपॉन 170 प्लस R है आपका 0.07 प्लस हाफ ऑफ वेरियांस 0.18 स्क्वायर इनटू टाइम पीरियड T। तो उसको मल्टीप्लाई करना है अपने टाइम पीरियड के 3 ईयर से एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा रूट T। सिग्मा इज 0.18, टाइम पीरियड है 3 उसका। सो दिस इज कमिंग नेचुरल लॉग ऑफ, सो नाउ यू डिवाइड 185 बाय 170, तो दिस इज 1.09। तो आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, टेबल से वैल्यू मिल जाएगी आपको, प्लस तो दिस इज 0.18 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.07 इंटू 3 तो दिस इज 0.2586। यहाँ से डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 अंडर रूट इंटू 0.18, जिसे 0.31177। तो नेचुरल लॉग को आप देखिए टेबल में आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.09, सेम ही टेबल है जिसमें E की वैल्यू हम देखते हैं 1.09 इज 0.08618। तो प्लस 0.2586 डिवाइडेड बाई 0.31177, तो जिसे 0.08618 प्लस 0.2586 डिवाइडेड बाई 0.31177। So this value is coming 1.1059। तो ये गिवन की वैल्यू है। नाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ D2। D2 का फॉर्मूला है गिवन माइनस सिग्मा रूट T। गिवन इज 1.1059 माइनस सिग्मा आपको दिया है रूट T, इसकी वैल्यू है 0.31177 माइनस 0.31177। ये आपकी नेगेटिव में आ जाएगी 0.7941।
अब इसकी वैल्यूज आप टेबल से कैलकुलेट कीजिए। देखो बी वन इज हाउ मच 1.1059 और डी2 है आपके पास डी2, ये नेगेटिव में आ रहा है -0.794। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं या इंटरपोलेट कर लीजिए। 59%, 41%, जो दो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस है। तो पहले लेते हैं जैसे पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास, तो जैसे 1.10 को आपने देखना है, देन 59% ऑफ डिफरेंस। तो अब देखिए ये वैल्यू आपकी बन रही है 1.10 की जो वैल्यू है आपकी 1.10 0.8643 0.8643 प्लस कीजिए आप 59%, और जो डिफरेंस आएगा 1.11 की वैल्यू में और 1.10 की वैल्यू में, तो ये डिफरेंस आ रहा है आपका 1.11। सो दिस इज कमिंग टू बी 0025.002, दिस इज ओवर 2। तो इससे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.022 इंटू कर लीजिए 59% प्लस 0.8643, एग्जैक्ट वैल्यू इज, so this is coming to be 0.8656, 8656, ये आपकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली देखो 0.79 में देखिए, आप नेगेटिव में आपको देखना है, तो आप देखते हैं ND2 की वैल्यू, सो D2 इज कमिंग टू बी जस्ट पॉइंट, ये आपका पॉजिटिव है, जिसे जो 0.7941, इसमें 0.79 की देखो वैल्यू देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे 80 की, उसका डिफरेंस है 41%। तो लेके से 0.79 की जो वैल्यू है, सो जिसे 0.7852, अब उसका कर लीजिए 41%। अब जो डिफरेंस आएगा आपका 0.80 की वैल्यू में और 0.79 की वैल्यू, 0.7881 माइनस 0.7852, ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका 0.0029, इसका कीजिए आपको 41% प्लस 0.7852, सो दिस वैल्यू जो 0.7864। तो ये आपके ND1 और ND2 की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको पुट कर रखे हैं फार्मूले में, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन C0 इज इक्वल टू SO है आपका 185 इंटू ND1 इज 0.8656 एंड माइनस E है आपका 170 और E की पावर है R की, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। E/R है आपका 7%, टाइम पीरियड है आपका 3 ईयर्स, जिसे -0.21, इसकी वैल्यू 0.1058 इंटू 0.7864, so this will be value of a call option. So let us say 185 into 0.8656, this value is coming 160.136 minus 170 into 0.81058 into 0.7864, 108.36, so minus 160.136, so fair value call option is 51.77। ये आपका फेयर प्राइस आ गया कॉल का एट पर BS मॉडल। तो नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें आपको देखिए आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फॉर ए सर्टेन स्टॉक। सो कॉल ऑप्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो डाटा इज गिवन, प्राइस ऑफ स्टॉक नाउ मीन्स टुडे, और वी कैन से करंट प्राइस आपको दिया है स्टॉक का, जिसे गिवन टू बी 80 एंड एक्सरसाइज प्राइस इज 75 एंड मैच्योरिटी पीरियड इज टाइम 6 मंथ्स हैं आपके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका R 12% पर एनम, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो गिवन
0.40 और कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। और आपको कुछ ई की वैल्यूज दे रखी है पहले से क्वेश्चन में, ई रेज टू पावर 0.12 0.12 इंटू 0.2 कितनी 12% और 0.5 हो गया हाफ ईयर आपका। तो दिस वैल्यू गिवन 1.0618 और एक आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में ही 1.0667 जिसे 0.0645 और एक आपको दी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है क्वेश्चन में। देखिए आपको किस तरीके से दिया है, आपको मेंशन किया है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके, जिसे 0.25, जिसे 0.30, 0.55, 0.60 और उसके बेस पे फिर आपको एरिया दिया है। एरिया है आपका 1 टेल। तो एरिया देखो किस तरीके से दिया है, ये आपको दिया है 0.4013, 0.3821, 0.2912 एंड 0.2743। देखो एरिया आपका ना रिड्यूस हो रहा है। तो ये किस तरीके से होता है 1 टेल एरिया, देखिए आप ड्रॉ करके हैं डायग्राम, देखिए गिसमन। तो 1 टेल होता है, एक साइड ले लीजिए आप, जैसे एरिया है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, यहाँ पर मीन होता है आपका सेंटर में, आपने लिया 0.25 यहाँ पर, देन हो गया 0.3, देन 0.55, देन 0.6 मीन्स इसकी वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है 0.25, 0.30, 0.55, 0.60। पर आपका एरिया रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ से काउंट करें एरिया बढ़ना चाहिए आपका। इट मीन्स कई बार वो क्या करते हैं क्वेश्चन में रिमेनिंग एरिया देते हैं। इट मीन्स 0.25 का जो एरिया है वो आपको ये एरिया दिया है रिमेनिंग दिस मंथ 0.4013, ऐसे 3 के लिए भी इस साइड का एरिया दिया है। पर हमें कैलकुलेट करना है दिस एरिया, तो उसके लिए क्या कर सकते हो 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस, जैसे आपका यहाँ तक का एरिया आ जाएगा 0.4013, तो वो एरिया हमें चाहिए, वो वैल्यू होती है आपकी NB1। तो ये वैल्यू है का पर्पज है NB1, ये गिवन हो गया समझो, ये उसका एरिया हो गया NB1 इज दिस। वो कैसे आएगा 1 में से माइनस से। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमारी कितनी वैल्यूज आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे हम। तो आपको एक फेयर प्राइस निकालना है कॉल ऑप्शन का, फार्मूला है आपका कॉल ऑप्शन का SO इंटू NB1 फिर BS मॉडल एक्सरसाइज प्राइस इंटू E⁻RT इंटू NB2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव given नेचुरल लॉग ऑफ SO is 80/75 प्लस R आपको दिया है 12% प्लस हाफ ऑफ वेरियांस 0.4 स्क्वेयर इंटू टाइम पीरियड 6 मंथ्स हो गए आपके, हाफ ईयर 0.5 डिवाइडेड बाई सिग्मा रूट की। स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.40, टाइम है आपका 0.25। तो मतलब ये नेचुरल लॉग ऑफ 80/75। So this value is becoming natural log of 1.0667। इसको सोल्व कीजिए आप, 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.12 सो इंटू 0.5, दिस इज 0.1। डिनोमिनेटर आ जाएगा 0.5 अंडर रूट इंटू 0.4, दिस इज 0.2828। तो इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आपको 0.0645 प्लस 0.1 अपॉन 0.2828। सो दिस इज 0.745 डिवाइडेड बाई 0.2828। सो दिस वैल्यू इज
6344, right? This is your 0.1645 divided by 0.2828. ये रोंग होगी कैलकुलेशन। इसकी वैल्यू देखो आपकी आ रही है, इसकी वैल्यू दी है आपको 0.0645 प्लस 0.10 अपॉन 0.2828। So this value is 0.582. Then we have d2, which is d1 minus sigma root t। d1 है आपका 0.582, sigma root 2 is 0.2828 minus 0.2828, this is coming 0.30। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देखो टेबल से, ये आपको दी है वैल्यूज़। पहले आपको चाहिए 0.582, 582 इसके बीच में लाइन करेगी आपकी, तो राइट। तो पहले आप यहाँ से कैलकुलेट करो 582 की वैल्यू। हाउ यू कैन कैलकुलेट 0.582, इट मीन्स आपको चाहिए इनका जो डिफरेंस आएगा वो है 0.05 और हमारा डिफरेंस है 0.082, उसकी वैल्यू। लेकिन सी ये आपका रिड्यूस हो रहा है 0.2912 माइनस 0.2743, ठीक है। देखो ये रिड्यूस हो रही है आपकी 0.0169। इफ डिफरेंस इज 0.05 एंड हाउ मच इज अवर डिफरेंस, दिस माइनस दिस 0.032, तो उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इनटू 0.032 डिवाइडेड बाई 0.05, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01082। ठीक, अब आपने देखो यहाँ से यहाँ जाने में ये रिड्यूस हो रही है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट बनेगी आपकी 0.2912, उसमें से ये माइनस कर दो जिसमें 0.01082, 0.2912, सो जिस एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है आपकी 0.28, ये आपकी वैल्यू आ गई। वैन इट इज 0.582, तो आप लिखिए वैन G1 NG1 है आपका 0.582, इसकी वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना था, 1 में से माइनस करने की ये वैल्यू, तो 1 माइनस 0.28 आपकी वैल्यू आएगी 0.72, क्योंकि मैंने आपको टेबल में डायग्राम से दिखाया था 1 में से माइनस करके आएगी। अब देखें G2 0.30 की दे रखी है, तो इसको सीधे 1 में से माइनस कर रखे हैं। बट जो वैल्यू ऑफ N D2 है आपका 0.30, तो देखिए 1 माइनस 0.3821, so 1 minus 0.3821, so this value is 0.6179। अब आप इसमें पुट कर लीजिए फॉर्मूले। तो वट इज SO इज 80, NG1 इज 0.72, एक्सरसाइज प्राइस 75। अब आपको कैलकुलेट करनी है ई की वैल्यू, वो आपको दे रखी है 1 पॉइंट, ये आपको पॉजिटिव भी है पर हमें चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो कैसे निकालोगे, माइनस आर की, ये होती है 1/e⁻r की, तो 1 को डिवाइड कर दो इस वैल्यू से 1.06184, जो आपकी नेगेटिव बन जाएगी। इसमें 1 डिवाइडेड है 1.06184, जिसे 0.94176 को पुट कर रखे हैं 0.94176, और NG2 की वैल्यू है 0.6179, सो इनटू 0.6179 इंटू 75, so this value is 43.6435 and 80 into 0.72, 57.60 minus this minus 43.6435, तो आपके एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ये 13.96। दिस इज योर फेयर प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन।